स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लाइव पोल्ट्री बर्ड्स को हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो नॉर्मली पोल्ट्री का मतलब नॉर्मली हमारे लिए क्या होता है ना, मुर्गी का ही बात होती है। नहीं, मुर्गी का ही नहीं होता है, काफ़ी सारे और वेराइटीज़ हमारे यहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। मगर इसमें जो वेराइटीज़ है ना, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है। इसके लिए आपको अलग सी परमिशन लेना होता है। मगर कौन से बर्ड्स है, आपका एचएस कोड अगर आप निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो नॉर्मली डोमेस्टिक वाले हैं, जो चिकन है वगैरह वगैरह, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मगर आप कभी कोई और बर्ड्स आप एक्सपोर्ट कर, लाइक टर्की है, बाकी और दो तीन वेराइटीज़ आती है, तो उसमें अगर आपको काम करना है, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ सकता है। वो आप एचएस कोड अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये तो मैंने सिंगल हैंड रिपोर्ट है, इसका एक्सटेंडेड रिपोर्ट भी अगर आपको चाहिए होगा तो अभी वो परचेज कर सकते हो। उसमें और भी डिटेल्ड है, तो कौन सी प्रोडक्ट्स या कौन सा रिस्ट्रिक्शन में है, कौन सी प्रोडक्ट्स कैसे एक्सपोर्ट होगा या उसके लिए कौन सी चीज़ें लगेगी, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो वो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो चाहिए तो आप डाउनलोड करके, आप पे करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जब आप एक पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, आप कुछ बर्ड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट है, मतलब सप्लायर्स है टू द ग्लोबल मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग मेनली एक्सपोर्ट करते हैं, जो बड़ा डिमांड आज के टाइम में है मिडिल ईस्ट का है, साउथ ईस्ट एशिया का और अफ्रीका का। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलरली एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ वेराइटीज़ क्या होती है, बॉयलर्स है, लेयर्स है, चिकन चिक्स है, फिर इसका ब्रीडिंग स्टॉक्स है। तो क्या होता है ना, ये जो भी हम लोग बर्ड्स एक्सपोर्ट करते हैं ना, इसमें क्या होता है, इसकी पर्पज़ अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं, अंडे खरीदते हैं, फिर उसको हैच करते हैं, या कुछ एक या दो दिन के चूजे मंगाते हैं। तो ऐसे काफ़ी वेराइटीज़ मिलती है या भेजते हैं हम, तो वो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मली वाया एयर ही भेज देते हैं, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा और ज़्यादातर मौत नहीं होती है। तो वो थोड़ा आप देख लीजिए। इसमें कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमें काम पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारी जीएसटी तो है ही, उसके साथ डीजीएफटी का, तो क्योंकि आईसी हमें चाहिए। अगर हमारी कोई लाइव पोल्ट्री प्रोडक्ट्स अगर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है, उसके लिए भी हमें एडिशनल परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग से अप्लाई करनी होगी। तो इसके बाद में आता है, अगर लाइसेंस वगैरह मिल गया, अगर वो फ्री भी एक्सपोर्टेबल है, तो भी हमें क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का साथ हमें काम करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका हेल्थ का रिकॉर्ड क्या है, इसका उसका वैक्सीन वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। और इसमें भी क्या होता है ना, इसमें डिजीज फ्री का सर्टिफिकेशन इनसे ही मिलेगी, क्योंकि आपका कम से कम 12 महीने का मतलब फ्री चेन होना चाहिए, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कभी बीच में कोई ब्रेकआउट हो गया, बर्ड फ्लू आ गया, तो आपकी कुछ मुर्गियां मर गई या कुछ बीमारी पकड़ गया, तो उसमें क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, आज के टाइम पे सिर्फ आप अपने फार्म से एक्सपोर्ट करते हो, आपका रिस्ट्रिक्शन, आपके प्रोडक्ट जब आप ओमान या कतार या कहीं और आप भेजोगे, तो वहां पे जाने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है, तो क्या होता है ना कि आपके या आपने जो बर्ड्स भेजे उसमें फ्लू पकड़ा गया, तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट अलर्ट हो जाएगा और बोलेगा इंडिया से जो भी बर्ड्स आ रहे हैं उसके सारे स्क्रूटनी होंगे या सारे प्रोडक्ट्स बैन हो जाएंगे। तो इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा झटका है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी क्या चाहता है, जो साफ सुथरे बर्ड्स है उसी को हम एक्सपोर्ट करेंगे। जो डिजीज है या राइटली प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, कैसे भी पाल रहे हैं, उसको भेजने के लिए पैकिंग कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी। तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, जब भी एक लाइव बर्ड्स आपको बड़े वाले जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो कम से कम 30 दिन AQCS में रखना पड़ेगा। ये एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे क्वारंटाइन और सर्टिफिकेशन इनका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको एनओसी मिलेगी, इसकी सारे वैक्सीन, इंस्पेक्शन, सर्विस, लैब टेस्ट, ये सारी चीज़ें इनके यहाँ से होगा। आप अगर देखोगे कि अगर आपको करना है तो प्लीज़ जाके इन डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए आज के हिसाब से, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो इनसे जाके आप बात करिए, आप जहाँ पे रहते हो यहाँ पे उनको कोऑर्डिनेट करिए और वहाँ पे आके पूछ लीजिए कि आपके नज़दीक वाला वेयर हाउस कहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग मटेरियल भेज सकते हैं, और वहाँ पे आप हेल्थ सर्टिफिकेट निकाल के आगे हमें भेज सकते हो। तो इसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आप हमसे या किसी और कंपनी, जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज है, वो लोग मैनेज करते हैं, तो उनको ऑलरेडी पता होता है, तो इसमें दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं आएगी। चलो, यहाँ पे एक्सपोर्ट मैनेज प्री एक्सपोर्ट में क्या सर्टिफिकेशन लगेगी, जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, इनवॉइस हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें तो चाहिए चाहिए। उसके अलावा भी आईसी सर्टिफिकेट, आरसीएमसी, एपेडा का लेना है, कोई और आरसीएमसी नहीं चलेगा यहाँ पे। और एक्सपोर्ट लाइसेंस, देखो एक्सपोर्ट लाइसेंस मैं उसी चीज़ का मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप कोई बर्ड जिसमें काम करते हो, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है,
तो ही आपको ये लेना पड़ेगा, वरना नॉर्मली चिकन जो है ना वो फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंपोर्ट परमिट होना चाहिए। जो बायर है कोई भी लाइव एनिमल के लिए ऐसे ही फटाक से किसी को भी आप नहीं बेच सकते। जो भी लाइव बेचते हो उसके पास, जो बायर है उसका आपका, तो उनके पास इंपोर्ट परमिट लाइसेंस होना चाहिए, वो भी डेस्टिनेटेड कंट्री का। इंडिया का नहीं होता है, मगर जो इंपोर्ट कर रहा है उसके यहाँ से होना चाहिए। तो इसमें और क्या होता है, कम से कम आपके ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए 12 महीने तक आपके पोल्ट्री में कोई डिजीज का। तो इतना बर्ड फ्लू हो गया, मौत हो गया, कभी कभी सुनने मिलता है कि 400 बर्ड मारे दिए गए, तो ये सारी चीज़ें बर्ड फ्लू की वजह से होता है। तो वो थोड़ा आपको संभाल के रखना है। तो इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीन और उसका जो टैगिंग होती है वो, इसमें कोई माइक्रो टैगिंग नहीं लगता जैसे शिप या गोट में लगती है। यहाँ पे सिर्फ टैगिंग लगता है, वो टैगिंग आपको मैनेज करना है और उसकी सारी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स आपको प्रॉपर्ली मैनेज करनी है। तो इसमें मैंडेटरी क्या है कि आपको 30 डेज का क्वारंटाइन लगेगा, मगर ये बड़े बर्ड्स के लिए लगते हैं। जो एक दिन का चूजा होता है ना उसके लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए नॉर्मली अलग रूल्स हैं, वो आप प्रॉपर्ली इनसे चेक करोगे तो वो रिपोर्ट पता चल जाएगा, वरना आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके साथ ही साथ जब भी ये बर्ड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो इसके लैब ब्लड टेस्ट होती है, तो ये सारी चीज़ों की इन्फेक्शन वो चेक करेंगे। अगर इसमें कोई पाया गया कि इन्फेक्शन है तो फिर आपकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें ये डिपार्टमेंट करेगा। इसमें कोई भी है फाइनल इंस्पेक्शन इनका होगा, अगर इनके यहाँ से एनओसी मिलेगी तभी आपका प्रोडक्ट आगे जाएगा, वरना नहीं जाने वाला है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड वेलफेयर का क्या रेगुलेशंस होती हैं? देखो यहाँ पे मेनली आप तो कुछ नहीं करोगे, आपने पाला पोसा, उसको हैंड ओवर किया, और वहाँ पे जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी एयरलाइन या फ्राइट फॉरवर्डर से आप बात करोगे, वो लोग इसका मैनेज करेंगे। ये रूल्स रेगुलेशंस आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप नहीं मैनेज करोगे। इतना डेंसिटी दिया है क्या, इतना मिनिमम वहाँ पे रखा है क्या, ये सारी चीज़ें आपको एंट्री भी नहीं मिलती है एयरपोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्राइट फॉरवर्डर्स ही मैनेज करते हैं। तो आपको एक ढंग का फ्राइट फॉरवर्डर देखना पड़ेगा। हमेशा क्या होता है ना कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं कि यार इसका कोटेशन सस्ता है, इसका कोटेशन सस्ता है। कोटेशन तो आप सस्ता देखो ही देखो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास को फ्री का पैसा नहीं है किसी को बांटने के लिए। ऑब्वियसली हमें जब बिजनेस कर रहे हैं हर पैसा आपको देख के खर्च करना होता है। मगर यहाँ पे क्या है ना, इस प्रोडक्ट में स्पेशली जब लाइव एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, प्राइस से ज़्यादा आपको उनकी एक्सपीरियंस देखना होगा, वरना थोड़ा भी अगर टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई तो आपके यहाँ पे सारा मटेरियल खराब हो सकता है। क्योंकि छोटे छोटे होते हैं चूजे, तो उसका भी लाइफ काफ़ी दिक्कत आ जाती है, राइट। इसकी डेंसिटी होती है, कितने जगह में कितने पक्षियाँ या चीज़ें रखनी होती है। तो अगर वहाँ पे आपने ज़्यादा रख दिया तो फिर वो अलर्ट में आ जाता है, तो फिर उसमें कंटेमिनेशन भी जल्दी हो सकता है। और दूसरा वहाँ पे वेंटिलेशन हो गया, क्लीन हो गया, कंफर्ट हो गया, ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप देखोगे कि कौन से मार्केट में मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल सकता है, एक तो पहले है यूएई, वहाँ पे तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, ओमान में चल रहा है, कतार में चल रहा है, नेपाल में, अभी बांग्लादेश थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, वहाँ पे गड़बड़ी ज़्यादा है, पता नहीं क्या पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो थोड़ा वो बांग्लादेश को एलिमिनेट करो, बाकी मार्केट्स में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा इसमें वेराइटीज़ कौन सी है, एक दिन की जो चूज़े होते हैं ना, तो ये वाले जो चिकन्स है 1 डे ओल्ड का चिक्स, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। और ब्रीडिंग स्टॉक्स जो होती है ना, ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं। इसमें अगर आप ये देखोगे कि आज के टाइम पे अफ्रीका में, स्पेशली नाइजीरिया और कीनिया में बड़ा डिमांड आ रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम और इंडोनेशिया में इंडियन चिकन्स के लिए भी डिमांड है। सिर्फ चिकन्स की नहीं, पोल्ट्री इंडस्ट्री का दूसरे वेराइटीज़ का भी डिमांड है। बस देख लेना कि एक्सपोर्ट लिमिटेशंस क्या है। अगर मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप अपने एंड पे चेक कर लेना, क्योंकि कल आके मत बोलना कि यार रोहित आपने ये बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, इतने प्राइस में मिलना चाहिए, इससे तो ज़्यादा 4 गुना हमें मिल रहा है। देखो ये सिर्फ आपका रेफरेंस पॉइंट है, जितना हमें मिलता है उतना हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको इससे कम या ज़्यादा में मिलता है तो आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स उसके लिए खुला है। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर आप मान लोगे ना, तो इतना प्राइजेस आप निकालो, आपको पता चल जाएगा कितना प्राइजेस में आप बेच सकते हो। अगर एक बर्ड का प्रोक्योरमेंट करते हो तो 150 से 250 तक आप कर सकते हो। अगर वेट का टेस्टिंग का क्या होगा, 20 से 30 रुपये, लाइसेंस और पेपर वर्क का 5 से 10 रुपये पर बर्ड का, क्रेटिंग और हैंडलिंग का, क्योंकि इसको सब क्रेट में रखना होता है, क्योंकि छोटे छोटे चूजे होते हैं, उसको हाथ से पकड़ के एक एक नहीं डालते हैं, तो इसको प्रॉपरली क्रेट में डाल के इसको ही हम लोग डायरेक्टली शिप करते हैं। वो क्रेट कितना बड़ा होना चाहिए, वो सब चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको भेजना है, उसी हिसाब से उसका खर्चा लगेगा। तो उसका नॉर्मली 25 टू 35 रुपीज़ पर बर्ड का आप पकड़ लो। फ्रेट का आपको 6 टू 8 आवर्स का अगर ट्रैवल टाइम है तो वो आप पकड़ सकते हो 120 टू 180 रुपीज़ पर बर्ड का। टोटल आपको 320 टू 505 पर बर्ड का पड़ सकता है।
तो ये डिपेंड करेगा कौन सा ब्रीड है, डेस्टिनेशन कौन सी है, एयरलाइन कौन सा है, और वॉल्यूम कितना भेज रहे हो। एक बर्ड भेजोगे तो ये इससे ज़्यादा ही खर्चा आपको आएगा। अगर इसका डेंस अगर आप भेजोगे तो मिनिमम क्वांटिटी इतना रख के भेजोगे तो आपका प्राइसेस काफ़ी कम हो जाता है, तो वो थोड़ा आप देख सकते हो। इसमें स्ट्रेटेजिक, अगर आप एक न्यू एक्सपोर्टर हो तो आपको क्या करना है, पहले एक तो अगर आपका खुद का फार्म है तो जाके एपेडा में रजिस्टर करवाओ। अगर आपका नहीं, मेरा तो अभी मर्चेंट ट्रेडिंग में हूँ, मैं खुद अभी कोई फार्म या हैचरी नहीं शुरू कर रहा, तो मगर मुझे ना इस बिजनेस में उतरना है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जाओ एपेडा रजिस्टर्ड जो हैचरीज एंड फार्म्स है ना, उनके साथ काम करो। अगर उनके अलावा किसी भी फार्म से आप उठाओगे तो एक्सपोर्ट लायक नहीं है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद स्मॉल शिपमेंट्स आप देख लो एयर कार्गो के लिए, और वो भी प्रॉपर आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है ना कि AQCS में ना सिर्फ हम ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इनका इतना क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं है, तो जो भी लिमिटेशंस है उसके हिसाब से लॉट मिलेगा या स्लॉट्स मिलेंगे, तो वो आप प्रॉपरली हैंडल करिए। उनके जो भी क्वारंटाइन सेंटर्स है या जहाँ से भी वो प्रोसेस करवाना चाहते हैं, उनसे आप प्रॉपरली बात करके उसका प्रोसेस समझ के फिर आप आगे काम कर सकते हो। इसका फ्राइट फॉर्डर के साथ सर्टिफाइड जो भी है, रेगुलेटेड है, उनको एक्सपीरियंस है, उनको आप कंसिडर करो, वरना फिर यहाँ पे आपके साथ गड़बड़ हो सकता है। होगा नहीं बोल रहा हूँ, नए कोई ने कभी काम नहीं किया उनसे भी काम कर सकते हो, मगर क्या है ना कि जिंदा जानवर है ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो खत्म हो सकता है, फिर पूरा आपका बिजनेस ही ठप पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप GCC कंट्रीज को मेनली टारगेट करिए। और यहाँ पे बड़ा डिमांड कब आता है, एक तो रमजान के टाइम में आता है या ईद के टाइम में बड़ा डिमांड आता है, उसके साथ ही साथ आपको अफ्रीकन मार्केट्स में भी ध्यान दे सकते हो जहाँ पे ज़्यादा डिमांड चलते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा समझ में और चाहिए या कुछ और चीज़ें समझना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ JB एक्सपोर्ट्स को कांटेक्ट करिए, पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट हम कर लेते हैं। अगर आपको बायर से कांटेक्ट करना है, अग्रीमेंट करनी है, लॉजिस्टिक मैनेज करना है, कंप्लाइंसेस मैनेज करनी है, कस्टम्स मैनेज करना है, ड्यूटी समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे कैसे एक्सपोर्ट होगा ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसे कोई भी कंसल्टेशंस या आपको कोई पेड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मार्केट रिसर्च चाहिए, सर उतने में वहाँ पे कितने में बिक रहा है, ये सारा जानकारीज आपको चाहिए होगा, तो आप हमारे टीम को बात कर सकते हैं। पेड सर्विस रहेगी, जो भी है फीस वो पे करिए और सर्विस आप ले सकते हो। अगर आपको कोई फ्री में सर्विस चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब में ही इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल डाल दीजिए, हम जो भी सवाल है उसकी जवाब आपको यहाँ पे दे देंगे। ओके, तो इसमें और कोई डाउट है या कोई चीज़ें हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। लिंक भी मैं दे देता हूँ फुल एक्सटेंडेड रिपोर्ट के लिए, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एट अ फी। तो ये करके आप समझ के अपना काम शुरू करिए। इसमें कहीं पे भी कोई तकलीफ आती है, समझने में कोई तकलीफ आती है या कुछ और चीज़ें हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, वी विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।